ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के राजा भरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भरत जी एक बार गंडक नदी के किनारे तप कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक गर्भवती मृगी पानी पीने किनारे पर आई। अकस्मात उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। भय से व्याकुल मृगी ने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिर गया और वहां किसी गुफा में उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी बहते हुए मृगी के बच्चे को आश्रम में लाकर पालने लगे। धीरे धीरे भरत जी का मोह उस बच्चे से इतना हो गया कि रात दिन उसकी चिंता करने लगे। इससे वे अपने मूल कर्म तप को भी भूल गए और आत्मरूप को उपेक्षित करने लगे। अंतकाल में भी वे केवल उसी की चिंता करने लगे। अतः आगामी जन्म में उन्हें मृगी के यहाँ जन्म लेना पड़ा। वह उनकी पूर्व स्मृति बराबर बनी रही। वे अनासक्त भाव से वासुदेव की भक्ति में लीन रहे। इसके बाद वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। यहाँ भी उनको अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहता था, पर वे मोक्ष में बाधा न पड़े इसलिए स्वयं को पागल समान दिखाते थे। सामान्य लोग उन्हें मूर्ख और बहरा समझते थे। उनके पिता ने प्रयास किया, फिर भी वे शिक्षा में दक्षता न पा सके। उनका नाम जड़ भरत प्रसिद्ध हो गया। कोई यह नहीं जान पाया कि इस सिद्ध पुरुष को सामान्य विद्याएं सिखाने की क्या आवश्यकता है। एक बार वे वीरासन में तपलीन थे, तब कुछ डाकुओं ने अपने बलि के व्यक्ति के भागने पर उन्हें पकड़ लिया और सरदार के पास ले गए। जब वे सब देवी की बलि चढ़ाने लगे तो भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन दुष्टों का नाश करके ब्राह्मण एवं भरत जी की रक्षा की। इस घटना के बाद एक बार सौवीर नरेश की पालकी उठाने वाले कहारों ने भरत जी को पालकी में जोत दिया। पैरों के नीचे जीव हत्या न हो जाए, अतः भरत जी धीरे धीरे चल रहे थे और दूसरे कहारों की गति के समान नहीं चल रहे थे। कहारों ने उनके आलस्य की शिकायत राजा से की। राजा ने अज्ञानवश भरत जी की प्रताड़ना की। उनकी बात सुनकर भरत जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और कहा कि परमार्थ की दृष्टि से कोई किसी का सेवक और स्वामी नहीं है। नींद, क्रोध, तप आदि जीव में रहते हैं। जब सौवीर नरेश ने यह सुना तो वह पालकी ने उतर पड़ा और श्रद्धा से भरकर भरत जी का परिचय पूछने लगा। राजा ने कहा कि देह के धर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आग पर रखी बटलोई, उसी तरह उपाधि के धर्म का अनुवर्तन करने से देह, इंद्रिय, प्राण और मन के साथ होने से आत्मा को भी उस श्रम का अनुभव होता है। तब इस बात का खंडन करते भरत जी बोले, हे राजन, माया से लिप्त मन ही अभिमानी है। जीव से मिलकर उसे समयानुसार प्राप्त सुख, दुख और इसके अतिरिक्त मोहादि के अवश्य ही होने वाले फलों की अनुभूति कराता है। जैसे घी से सींची बत्ती से धुएं वाली अग्नि शिखा निकलती रहती है और बत्ती समाप्त होने पर वह कारण रूप अग्नि में लीन हो जाती है, उसी तरह विषयों और कर्मों में लगा मन विभिन्न वृत्तियों में संलग्न रहता है और मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। मन की 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक अहंकार, 11 वृत्तियां विषय, स्वभाव, कर्म से अनंत भेदों से विभाजित हो जाता है। पर क्षेत्रज्ञ आत्मा से ही इनकी सत्ता है, अपने आप में कोई सत्ता नहीं। फिर भी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। यह जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। जैसे वायु सब प्राणियों में प्रविष्टि होकर प्राण रूप को उन्हें प्रेरित करती है, उसी तरह परमेश्वर भगवान वासुदेव
सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक इस लोक में ही भटकता है। अतः श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना से मन को जीता जा सकता है। राजा रहुगढ़ ने भरत जी की विवेक सम्मत बातें सुनी और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए आपका यह उपदेश अमृत के समान है। जैसे गर्मी से पीड़ित के लिए जल, आप यह बताइए कि भार उठाने की क्रिया और उसका श्रम रूप फल दोनों व्यवहारिक तो हैं, पर वास्तविक नहीं। यह कैसे हो सकता है? तब भरत जी ने उत्तर दिया कि यह तत्व ज्ञान केवल वासुदेव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। विचार कर देखो कि देह पृथ्वी का विकार है और यह पत्थर आदि से किसी प्रकार भिन्न नहीं। जब यह देह चलता है तो इसके भारवाही नाम पड़ते हैं। कंधों पर रखी पालकी में भी एक पार्थिक विकार ही है जिसमें अहंकार उत्पन्न हो गया है। इस पृथ्वी से उत्पन्न सभी चराचर पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। अतः क्रिया भेद से पड़ा अलग नाम व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक नहीं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति और मोह निवृत्ति भगवान की भक्ति से होती है और सत्संग से भक्ति मिलती है। सत्संग में श्री हरि की लीलाओं के निरंतर कथन श्रवण से भगवान की स्मृति बनी रहती है और आत्मा का उद्धार हो जाता है। भरत ने आगे कहा कि संसारी जीव धन प्राप्ति के लिए देश विदेश का भ्रमण करने वाला व्यापारी है। कर्मों से भटकता यह जीव संसार में पहुंच जाता है। इस वन में 6 तस्कर बलपूर्वक इस व्यापारी दल का सारा माल छीन लेते हैं। झाड़ झंखाड़ के कारण इस कठोर वन में मच्छर आदि भी तंग करते हैं। कभी इस व्यापारी दल की आंखों में आंधी की धूल पड़ जाती है और कभी आंसुओं के अमंगलमय शब्दों से भयभीत हो जाता है। कभी जंगल की आग में झुलस जाता है। कभी कोई अधिक बलवान इस दल का धन छीन लेता है तो यह अचेत हो जाता है। कभी कुछ न कर सकने के कारण कष्ट पाता है, खींचता है, बनता है। कभी मधुमक्खियों से भरमाया जाता है, क्योंकि मधु की खोज में मक्खियाँ तंग करती हैं। अपने मरे साथियों को छोड़ आगे बढ़ जाता है। इनमें से कोई न तो लौटना चाहता है और कल्याण को प्राप्त हुआ है, पर यह व्यापारी दल कष्टों का सामना करते भी किसी तरह हंस वृत्ति नहीं अपना पाता। दाम्पत्य सुख में आयु की अवधि भी भूल जाता है। कभी कभी पर्वत की गुफा में घिरने लगता है, कभी बेल से लिपटा रहता है। इस प्रकार वह पुनः पुनः संकट में घिरता है और परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। भरत जी से यह ज्ञान पाकर राजा धन्य हो गए। उन्होंने अब उन्हें सम्मानित किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप भरत जी के उपदेश को और उनके उपदेश के रूपक को स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए, जिससे मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, देह धारण करने वाले 3 प्रकार के कर्म करते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इन कर्मों से जुड़ा हुआ संयोग वियोग आदि रूप अनादि संस्कार रूप जीवों को मिलता रहता है। यह जीव 5 इंद्रियों और मन के वशीभूत संसार में पहुंच जाता है, भगवान के मार्ग से भटक जाता है। इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में मन सहित 6 इंद्रियां डाकू के रूप में उसके अच्छे कर्म की पूंजी को हर लेती है। इस संसार में स्त्री पुत्र आदि भेड़िए हैं जो उसके सचित सुरक्षित धन को ले लेते हैं। ये लोग जीव को उसके कर्म पथ से अलग कर उसका शोषण करते हैं, और जैसे खेत में पड़ा बीज झाड़ों के बीच भी उगता है, उसी तरह गृहस्थ की कर्म भूमि में कर्मों का विनाश नहीं होता। मच्छरों से बने वृड़ों के समान गृहस्थी में आसक्त मनुष्य नीच प्राणियों से क्षतिग्रस्त होता है। अविद्या कामना से जीव दृष्टि दोष के कारण स्त्री पुरुष आदि को धन संपत्ति की प्रमुख मानक
इनके पीछे दौड़ता है, पर उसे किसी भी रूप में शांति नहीं मिलती। स्त्री का प्रबल आकर्षण ही वह आंध है जो जीवों की आंखों में धूल झोंकर उसे अपने अंक में विश्राम करने की व्यवस्था देती है। उल्लुओं के वचन शत्रु की बोली है और शासक का कठोर अनुशासन ही झिंगूर का स्वर है। अभाव की वेदना ही दुख है और प्रियजनों का वियोग ही वह दावानल है जिसमें जीवन निरंतर जलता रहता है। गृहस्थ आश्रम का कर्म विधान ही पर्वत की दुर्गम चढ़ाई है जिस पर ठीक तरह न चढ़ पाकर मनुष्य दुखी होता है। कभी यह सामान पड़ा रहता है, कभी कभी दुर्जन जीवों से काटा जाकर सो भी नहीं पाता। कभी यह जीव सुख के कड़ों की खोज में दूसरे के धन को हरण करने के लिए उद्धत होकर असली मालिक से प्रताड़ित होकर घोर नरक में पड़कर संघर्ष करता है। और यह जीव सुख दुख राग विराग भय अभिमान उन्माद प्रमाद लोभ मोह अपमान ईर्ष्या व्याधि आदि में भटकता हुआ देव माया रूपड़ी स्त्री के प्रेम पास में फंसकर विवेकहीन हो जाता है। यह जीव इंद्रियों का दास होकर अंधकार भय नरकों में गिरता जाता है। यह संसारी जीव त्याग कर अपनी कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेता है। इस तरह प्रवृत्ति मार्ग में सुख दुख भोगता मृत्यु रूपी हाथी से डरता है। यह संसारी जीव इस संसार में दूसरों के दुख से दुखी, वियोग से आसक्ति, आपत्ति से डरा हुआ, कभी संपत्ति पाकर खुश होता हुआ दिखता है। इस तरह विमुक्तों को छोड़कर नवजातों को साथ लेकर यह भटकता है और परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाता। जीव की इस कष्टमय यात्रा की समाप्ति केवल निवृत्ति मार्ग से संभव हो सकती है। यह त्याग करने और युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलता है। यह ध्यान देने की बात है कि पुण्य कर्म बेल के समान है जिसके सहारे से कुछ समय के लिए ही नरक से छुटकारा मिलता है। असली सुख को कर्मों के त्याग से पाया जा सकता है। भरत ऐसे ही निवृत्ति मार्गी थे। उन्होंने युवावस्था में ही स्त्री पुत्र राज्य आदि का त्याग कर दिया था। उनका चरित्र सुख सुयश देने वाला मोक्ष का प्रापक है। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के अगली कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।